जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप सब पे जय माता रानी की कृपा हमेशा बनी होगी और सबने पूजा कर ली होगी मेरी तरह। और ये जो व्लॉग है मेरा थोड़ा सा लेट आ रहा है, थोड़ा टाइम नहीं मिला था। आपको पता है जैसे कि मैं ऑफिस जाती हूँ तो थोड़ा सा टाइम मेरे लिए मुश्किल हो जाता है निकालना। पर हाँ, जितना है मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, आज है पहला नवरात्रा और मैं पूजा कर रही हूँ। और देखिए, मैंने ना मेरे घर माता रानी खुद साक्षात आई हैं और मैंने माता रानी की स्थापना की है अपने घर में। और मैंने नई माता रानी मंगाई थी अपनी सिस्टर से। और मतलब मैंने कब से सोच के रखा हुआ था कि माता रानी कब मेरे घर आएंगी, क्योंकि तस्वीर तो थी मेरे पास उनकी। और ये मैंने जो मूर्ति है ना ये मंगाई है। कैसी लग रही है मूर्ति? बहुत भारी मूर्ति है और इसका लगभग 1.5 किलो वज़न है इस मूर्ति में और बहुत प्यारी मूर्ति है। तो ये मैंने मंगाई है और कब से मेरा ये सपना था कि मैं माता रानी को मूर्ति के रूप में अपने घर में स्थापित करूं। और जो तस्वीर थी पहले मेरे पास, पहले मैं माता रानी की उसी से ही पूजा करती थी। वो माता रानी जब से मैंने अपनी गृहस्थी स्टार्ट की थी यानी शादी के बाद, तब से मैं तस्वीर वाली माता रानी की पूजा किया करती थी। तो देखिए, आज मैं अपनी जो मेरी मन की मुराद थी माता रानी ने पूरी कर दी और इस साल माता रानी खुद साक्षात मेरे घर पे चल के आई हैं। देखिए, जिसको मतलब माता रानी मतलब जिनको माता रानी ने सेवा करवानी होती है ना, अपनी सेवा करवानी होती है, वो उनके घर खुद चल के आती हैं। मैंने सोचा नहीं था कि इस साल मैं उनके मतलब उनको स्थापित कर पाऊँगी मूर्ति को उनकी अपने घर पे। तो देखिए, ये कपड़े भी हैं उनके नए और मतलब वस्त्र हैं उनके। और साथ में मैंने शिव परिवार भी मंगवाया था और बाकी और कुछ और मूर्ति भी हैं मेरे घर में। बहुत सारी तस्वीरें हैं तो मैंने सोचा कि इस बार मैं मूर्ति ही स्थापित करूँगी। जितनी भी करूँगी अपने घर में, जो जो मूर्तियाँ मेरे घर में रह रही थी मेरी पूजा के मंदिर में, वो मैंने इस बार नवरात्रों में मतलब मेरा जो सपना है मूर्तियाँ रखने का वो पूरा हो चुका है। और देखिए, ये माता रानी को पहले मैं नहलाऊँगी। इसमें मैंने जल में गंगा जल मिला लिया है। पंचामृत से तो नहीं नहला पाई थी क्योंकि सुबह मुझे ऑफिस भी जाना था और इतना टाइम नहीं था, तो मैंने सिर्फ गंगा जल से उनको नहला दिया है। जब उनको मैं अपने मंदिर में स्थापित करूँगी, अभी तो मैंने माता रानी की चौकी लगाई है और जब मैं उन्हें अपने मंदिर में स्थापित करूँगी तब उन्हें मैं पंचामृत से स्नान करा के फिर अपने मंदिर में बिठाऊँगी। तो फिर उनको नहलाने के बाद फिर मैं उनको वस्त्र पहना दूँगी। और ये वस्त्र भी मैंने इन्हीं के साथ मंगवाए हैं। इतनी सुंदर मतलब इसमें मूर्ति में वो हो रखी है ना, क्या बोलते, एकदम हर एक उनका फेस, शेर मतलब और त्रिशूल वगैरह सब इतनी अच्छी फिनिशिंग है ना मूर्ति में। देखते से ना मतलब माता रानी ने ना मन जो है ना मेरा मोह लिया। मैं क्या ही बताऊँ, इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं सच्ची। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं छोटी सी मूर्ति लेके आऊँगी, पर माता रानी मतलब इतनी बड़ी मतलब माता रानी आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। और फिर उनके कुछ कड़े हैं मेरे पास, वो कड़े भी उनको मैं पहना दूँगी। और मेरे पास मुकुट भी है उनका और माला भी है। माला तो मैंने नहीं पहनाई क्योंकि मैं माला उनको मखाने की पहनाऊँगी, जो कि मैंने एक दिन रात में बैठ के उनके लिए 108 मखाने की माला बनाई थी। तो देखिए, मुकुट मैंने उनको पहना दिया है, तो माला नहीं पहनाई है। बाकी और भी मैंने मूर्तियाँ मंगवाई हैं। राम दरबार भी है और लक्ष्मी गणेश जी हैं, क्योंकि हमारे जब घर पूजा हुई थी अभी रिसेंटली न्यू ईयर पे, तो पंडित जी ने बोला था कि आपका ना मंदिर है, अगर आपकी मतलब मंदिर नहीं होता ना घर में, जस्ट ऐसे ही रखे होते भगवान तो तस्वीर चल जाती है, नहीं तो मंदिर में है ना मूर्तियाँ ही रखी जाती हैं पूजा के लिए। तो फिर मैंने तभी सोच लिया था कि मैं अब सारी मूर्तियाँ ही लाऊंगी सभी भगवानों की। तो मैंने शिव परिवार की भी मैंने मूर्ति मंगवा ली है। हालांकि मेरे पास शिवलिंग है, नंदी जी भी हैं और उनका त्रिशूल भी है। तो मेरी जो लास्ट पूजा की व्लॉग है उसमें आपको दिख जाएंगे सारे। बाकी उसके बाद मैंने शिव परिवार मंगाया है और इधर फिर मैंने अपनी कान्हा जी की भी उनको भी नहला दिया है और उनको भी मैंने वस्त्र पहना के बिठा दिया है उनको मंदिर में। और पहले मैं स्थापित करूँगी श्री गणेश भगवान जी को, क्योंकि प्रथम पूजनीय गणेश भगवान जी ही होते हैं। तो उनको भी मैंने माता रानी के साथ बिठा दिया है। फिर करूँगी मैं कलश की स्थापना। कलश स्थापना में मैंने पहले कलश को मोली बांध दी है
क्योंकि मूली बांधना होता है उनको। और उसके बाद मैं बनाऊंगी उस पर स्वास्तिक, और स्वास्तिक चिन्ह हर चीज़ पे बनाने चाहिए। स्वास्तिक मतलब बोलते हैं कि बहुत शुभ चिन्ह होता है, क्योंकि हर पूजा में प्रथनीय स्वास्तिक ही बनाया जाता है। बिना स्वास्तिक के पूजा भी शुरू नहीं होती है, तो बहुत शुभ होता है स्वास्तिक बनाना। फिर मैं सजा रही हूँ जो मैं दीपक जलाऊंगी माता रानी का, जो जलता ही रहेगा। तो उसके लिए भी मैंने थाली में स्वास्तिक बना लिया है और फूल से थोड़ा सा सजा दिया है। तो उस पे भी मैं दीपक पे भी स्वास्तिक बनाऊंगी। और फिर उसमें मैं डोरी बनाई थी घर पे ही कलावे की, वो कलावे की डोरी ही लाल कलर की मैं उसमें ज्योति के लिए लगाऊंगी। और मैंने नीचे भी सभी में कलश के नीचे और दीपक के नीचे, माता रानी के नीचे, सबको मैंने चावल पे ही विराजमान किया है, क्योंकि डायरेक्ट हम नहीं बिठाते हैं। तो मैंने चावल पे ही उनको बिठाया है सबको। और इधर फिर मैं कलश के ऊपर मैं पत्ते लगाऊंगी आम के, और उन पे मैंने सब पे रोली का टीका लगा लिया है। और रोली का टीका लगाने के बाद फिर मैंने एक प्लेट में चावल रख लिए हैं। तो प्लेट जब हम उसके ऊपर रखते हैं तो बोलते हैं खाली प्लेट नहीं रखी जाती है, उसमें कुछ भी मतलब अनाज रखना होता है, चाहे गेहूँ रखें चाहे चावल रखें। तो मैंने चावल ले लिए हैं। उसके बाद कलश में मैं डाल रही हूँ 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी और 1 रुपये का सिक्का और कमल गट्टा। तो ये सारी चीज़ें मैंने कलश के अंदर डाल दी हैं। और फिर इसके ऊपर से मैंने अपनी प्लेट रख दी है। और फिर इधर मैंने माता रानी के लिए नारियल रखा है चुन्नी में लपेट के, क्योंकि खाली नारियल नहीं रखा जाता है। आप चाहें तो इस पे कलावा बांध सकते हैं। तो उसके बाद माता रानी को इत्र बहुत पसंद है और सभी देवताओं को इत्र बहुत पसंद होता है। तो इधर फिर मैं इत्र लगा दूंगी माता रानी को, ताकि वो एकदम खुश हो जाएं। और अभी पहली बार पहले दिन मेरे घर आई हैं मेरी माँ, तो उनकी सेवा करना तो बनता है। सेवा तो मैं उनकी ज़िंदगी भर मरते दम तक करूँगी, क्योंकि अब मेरी माँ मेरे साथ हैं। तो अब मुझे किसी का डर नहीं है, अब मुझे किसी की चिंता नहीं है। जिसकी माँ उसके साथ होती है उसके बच्चे का कुछ नहीं हो सकता है। तो बस वही है, आज माँ मेरे घर आई हैं और मेरी माँ मुझे मिल गई हैं। तो देखिए उसके बाद मैं अपनी तस्वीर की भी पूजा करूँगी, क्योंकि जिस दिन से मैंने अपनी गृहस्थी स्टार्ट की थी शादी के बाद, तब से माता रानी तस्वीर के रूप में ही मैं उनकी हमेशा पूजा करती आई हूँ। तो उनको मैं कभी भी अलग नहीं करूँगी, वो भी हमेशा मेरे मंदिर में रहेंगी। तो इधर देखिए मैंने कमलगट्टे की ये माला बनाई थी, 108 माला बनाई है। 108 सॉरी कमलगट्टे की नहीं, मखाने की माला है। और 108 मखाने मैंने इसमें पिरोए थे धागे में, एक दिन रात पहले ही बनाई थी। तो ये मैंने माता रानी को फूल की माला ना चढ़ा के मैंने यही माला चढ़ाई थी, और 9 दिन तक यही माला मेरी माता रानी पहने रहेंगी। और उसके बाद मैं उनको पान पे रख के उनको भोग लगाऊंगी, जिसमें मैंने एक पान के पत्ते के ऊपर एक बताशा रखा है, 2 लौंग रखी हैं, 2 इलायची रखी है और 1 सुपारी रखी है। ये मैंने पान का बीड़ा बनाया है माता रानी के लिए, और माता रानी को बहुत पसंद है। और उसके बाद हम लोग सब मिलके करेंगे आरती। खुशबू ने जाना है स्कूल और हस्बैंड ने भी जाना है ऑफिस, और मैं भी जाऊंगी ऑफिस। ध्रुव जाएगा, ध्रुव को मैं छोड़ूंगी उसकी नानी के घर, क्योंकि वो अकेला नहीं रह पाएगा घर में, तो इसलिए मैं नानी के घर छोड़ूंगी। और फिर हम लोग कर रहे हैं आरती। आज के दिन मेरे लिए 2 खुशी की बातें हैं, जो कि एक तो मेरी माता रानी मेरी माँ मेरे घर आई हैं, और दूसरा मेरी बेटी का भी बर्थडे है आज। तो बोलिए सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। माता रानी सब पे अपनी कृपा बरसाए रखना। चलो सभी मिलके एक जयकारा लगा दो, बोल सांचे दरबार की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता दी सभी को। जय माता दी एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से सबने अपनी पूजा कर ली होगी। और देखिए अभी होने 8:45 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए, और मेरी पूजा हो गई है लगभग सारी। और ये देखो
शैतान बच्चे को। तो बेटा खा लो तरफ। तो मेरी पूजा हो गई है माता रानी की। और आपको कैसी लगी मेरी पूजा, जो मैंने दिखाया, जो मैंने पूजा की है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आपको मेरी पूजा माता रानी की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक कीजिएगा, एक लाइक तो प्लीज़ कर दीजिएगा माता रानी के लिए। तो कुछ है चाहे ना है, पर माता रानी के लिए एक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, भले ही मेरे लिए मत कीजिएगा। तो चलिए, और अब जा रही हूँ मैं ऑफिस। हो गई हूँ मैं ऑफिस के लिए रेडी तो मैं पहले ही हो गई थी, बस अब जाना रह गया है मुझे। और चाय वगैरह मैंने बना ली है और पी भी ली है। और आज है ना, एक चीज़ और बतानी थी आपको, आज है ना खुशबू का बर्थडे है। पहले नवरात्रि वाले दिन, वो 22 मार्च को उसका बर्थडे आता है। तो आज उसका एग्ज़ाम है, तो वो भी पूजा करके स्कूल चली गई है। और उसके बाद हम लोग आज तो सेलिब्रेट नहीं करेंगे, रात में हमने सेलिब्रेट कर दिया था। उसका केक ले आए थे हम, तो काट दिया था रात में, 12 बजे से पहले ही काट दिया था, क्योंकि 12 बजे के बाद फिर नवरात्रा लग गया था। तो इसीलिए हमने उसका सेलिब्रेशन हमने रात में कर दिया था। तो खुश है वो, हैप्पी है। तो अभी वो स्कूल गई है, स्कूल से आएगी तो आज तो हमारा, क्योंकि उसका भी व्रत है, सबने व्रत रखा है घर में, तो सभी फलाहार करेंगे। और बाकी उसका बर्थडे या तो कल सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, नहीं तो फिर सैटरडे संडे में सेलिब्रेट करेंगे। तो उसको भी अपनी विशेस दीजिएगा, उसको भी आप अच्छी विशेस दीजिएगा, खुश रहे मेरी बेटी। और चलिए, मैं जा रही हूँ ऑफिस। और ये हो मैं घर पर अकेला नहीं रहूँगा, मैं घर पर अकेला नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ। और अभी देख लीजिए 9 बजने वाले हैं। ये घड़ी 10 मिनट तेज़ है, 15 मिनट तेज है ये घड़ी। तो बस जा रही हूँ। और ध्रुव जाएगा आज नानी के घर, क्योंकि अकेला है, इसको उसकी नानी के घर छोड़ के आऊंगी। और खुशबू भी स्कूल से वहीं जाएगी नानी के घर। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। मैं घर पर अकेला रह लेता हूँ, पर लेकिन सुन लीजिए पहले आप, मैं भी जा रहा हूँ। सुन लिया आप लोगों ने, बहुत बोलते हैं। तो बस वही है, अभी मैं इसको छोड़ूंगी नानी के घर इसके, और फिर इसके बाद मैं जाऊंगी ऑफिस। तो चलिए, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी सब पे अपनी कृपा बरसाए। बोले सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।